की समस्या किसान सिर्फ खेती की समस्या नहीं है। किसानों के लिए जो कहते हैं किसान खेती अन्नदाता किसान, सिर्फ खेती की समस्या नहीं है, उसके जीविकोपार्जन और उसके जीवन से संबंधित जितनी चीजें हैं, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, बिटिया की शादी है, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर द्वार, दवाई से लेकर के खेती बाड़ी तक वो सारी चीजें हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो भारत रत्न उनको बहुत देर में दिया गया, वास्तव में भारत रत्न देने में बहुत देरी हुई उनको। धन्य बनाइए कि देश में इस समय एक ऐसा नेता है जो उसी तरह का है, गांव से निकल करके और देश का नेतृत्व कर रहा है। उस व्यक्ति के अनुभव है कि हमको किसको पुरस्कार देना है, किस किस तरह के लोगों को देना है। वो सब लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से चर्चा में कैसे कैसे लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा। चौधरी चरण साहब वास्तव में ये जानते थे किसान के परिवार में क्या क्या समस्या हो सकती है, उसका सबका समाधान वो करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि बहुत कम समय तक वो भारत के प्रधानमंत्री रह पाए। अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत विस्तार से उस पर बात की है। चिंता देखिए, नीचे की बात ऊपर कैसे पहुंचेगी, कैसे जानकारी होगी। चौधरी उस समय फोन इतना फ्रिक्वेंट था नहीं, फोन किसी के यहां कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो तार दिया जाता, वो तार तीसरे दिन पहुंचता था। एक लाइन था कि तुम्हारे घटना हो गई, किसी का बच्चा, किसी के परिवार का आदमी किसी दूसरे शहर में रह रहा है, तो तार भेजा जाता था इमरजेंसी में। अदरवाइज पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय अफसर लोगों ने, लगभग जितने वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने जरूर पत्र पढ़ा होगा, देखा होगा पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी। उसमें पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी चलता था। इतना ज्यादा कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, इतना ज्यादा टीवी बनाने का टीवी था ही नहीं, मोबाइल और फोन इस तरह का है नहीं। हमने बड़ा परिवर्तन देखा, दुनिया का इससे बड़ा परिवर्तन जो हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारी पीढ़ी से बड़ा परिवर्तन कभी दुनिया में नहीं देखा। लेकिन उस समय देश में बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री चिंता कर रहा कि नीचे क्या क्या हो रहा है, हमारे कैसे सूचना मिलेगी हमको। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी समस्या किसानों को हो या किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो पत्र के माध्यम से हमारे कार्यालय पर भेजिए। उसमें स्थिति क्या थी, अंतर्देशीय खरीदने के पैसे नहीं होते थे, आदमी पोस्ट कार्ड में समाचार लिख के भेजता था, पत्र जाता था। समझ लीजिए 25 पैसे के अंतर्देशीय जब से मैंने हो संभाला था और 15 पैसे का पोस्ट कार्ड, वो 10 पैसे को बचाने के लिए किसान पोस्ट कार्ड खरीदता था, वो दौर था। और मित्रों, विराज मंडल जी ने कहा उस इटावा थाने से कई सारे पत्र देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए, कई सारे पत्र वहां के बिना पैसे के एफआईआर नहीं हो गई, इसका समाचार पहुंचा। उस व्यक्ति को देखो, इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश, उनको लगा होगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है और किसानों से जुड़ा हुआ मामला। थाने में स्थिति है कि बिना पैसे की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती जाए, जितना सीरियस मामला। वो व्यक्ति इटावा के आसपास ही अपना कार्यक्रम लगाते हैं चौधरी चरण सिंह जी। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम लगाते हैं कि हमको इसको देखना है कि क्या वास्तव में बात सही है। कार्यक्रम लगाते हैं, रात में निकल लेते हैं, जैसा होता है भजे पुराने कपड़े गए, घूमते रहे, एफआईआर लेके गए, कहा बैग, आपका बैग कैसे गायब हो गया, कहा मेला लगा हुआ था, उस मेले से बैग हमारे गायब हो गए। तो बैग की कौन सी एफआईआर होती? तो किसान ने कहा भैया मेरे पास तो यही है, मेरे पास तो जो सबसे बड़ा धन है यही मेरा एक जोड़ी दो जोड़ी बैल है, इसी से भरण पोषण मेरा होता, इससे खेत की जुताई होती है, खेत जुताई के बाद बुआई होती है, इसी से मेरा परिवार पड़ता है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा बात ये मेरे एक जोड़ी बैल, और चोरी हो गए, ये बात चोरी हो गई, बताइए मैं कहां जाऊं? कहा इसकी कोई एफआईआर ही नहीं बनती। भटकते रहे घंटे थाने पे, आगे पीछे इधर उधर कहते रहे एफआईआर कर लो कर लो कर लो। उसके बाद
जो दलाल होते हैं सेटिंग गेटिंग वाले, बाहर निकल के आए, बैठे हुए थे सर पे हाथ रख करके कि मेरी एफआईआर नहीं हो रही, मेरा बैल तो गायब हो गए। कंधे हाथ रखा, तू सेटिंग गेटिंग करो तो बताऊं तुझे। ऐसा बताया विराट बंदन जी ने। कहा 35 रुपए, पहले 50 रुपए का, मेरे पास है नहीं किसान आदमी में, मेरे पास पैसा कहां पे, मैं कहां से पैसा लाऊं। अब नेगोशिएशन होते होते 35 रुपए में लूंगा कि 35 रुपए कब, 1979 कब की बात है ये, 1979 की बात है। 35 रुपए का तय होता। और फिर जैसा कि बताया आपने, एफआईआर हुई और जेब से उन्होंने दस्तखत करके जो मुहर लगाई तो सब संग रह गए। इस अद्भुत व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को देश का नेतृत्व करने का जैसे सरदार पटेल को मौका मिला, तो आज जो आप भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जो हम दे पा रहे हैं, 566 रियासतों को एक करने का श्रेय अगर किसी को है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। और एक छूट गया जो दे दिया किसी और को, जम्मू कश्मीर, आज भी हम वो तंस झेल रहे हैं, आज भी वो तंस हम झेल रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग थे जो सीधे ऊपर से सीधे देखने की आदत थी। आज मैं नेता होने के नाते, विधायक होने के नाते नहीं कह रहा हूं मैं,